बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अलीसा अलैहिस्सलाम और जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। हज़रत अलीसा बनी इसराइल के पैगंबर में से हैं। आप बड़े ही जलाल और हैबत वाले पैगंबर थे। शुरू में आप खेती करते थे। एक दिन हज़रत इलियास को खुदा का हुक्म आया कि तुम अपनी खिलाफत हज़रत इलियास को सौंप दो। हज़रत इलियास उनके पास गए और अपनी मुबारक चादर उन पर डाली। उसका एक अजीब असर ज़ाहिर हुआ। हज़रत इलियास खेती बाड़ी छोड़कर हज़रत इलियास की खिदमत में दिन रात रहने लगे। हज़रत इलियास के गायब होने के बाद बनी इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर आई। आप लोगों को तौरात पढ़कर सुनाते और उन्हें हज़रत मूसा की शरीयत सिखाते थे। दिन को आप रोज़े रखते और रात को नमाज़ों में खड़े रहते थे। खुदा ने आपको बहुत से मोजज़े दिए। एक बार कौम ने पानी खारा होने की शिकायत की। आपने थोड़ा सा नमक पानी में डाला और फरमाया मीठा हो जा। पानी मीठा हो गया। एक बार एक औरत ने अपने कर्जदार होने की शिकायत की और कहा मेरा शौहर कैद है और बच्चे बहुत से हैं। हज़रत ने फरमाया कि तेरे घर में कुछ हो तो ले आ। उसने कहा एक बर्तन में घी है, उसके सिवा और कुछ मेरे पास नहीं है। आपने फरमाया घी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल और दूसरे से तीसरे बर्तन में डाल। इसी तरह घी डालती जा। औरत ने इस पर अमल किया। उसके घर के तमाम बर्तन घी से भर गए। उसका सारा कर्ज अदा हो गया और उसकी गरीबी दूर हो गई। आपका तीसरा मोजज़ा ये है कि जब बनी इसराइल पर कोई दुश्मन चढ़ाई करना चाहता तो हज़रत इलियास को पहले से इसकी खबर हो जाती और वो बनी इसराइल को दुश्मन के इरादे की खबर दे देते और लड़ाई की तदबीर उन्हें सिखाते। यही वजह है कि बनी इसराइल को हमेशा फतह होती थी। आपसे चौथा मोजज़ा ये ज़ाहिर हुआ कि एक बार दमिश्क का बादशाह कोढ़ के रोग में गिरफ्तार हुआ। बादशाह ने बनी इसराइल के हाकिम के पास अपना आदमी भेजा कि एक अच्छा तबीब मेरे इलाज के लिए भेजो। उस हाकिम ने हज़रत इलियास से इसके बारे में कहा। आपने फरमाया कि बादशाह से कहो कि पानी की नहर में नहाए, इससे उसका मर्ज़ दूर हो जाएगा। बादशाह ने ऐसा ही किया और उसे इस रोग से छुटकारा हासिल हुआ। उसने खुश होकर कीमती लिबास और धन दौलत आपकी खिदमत में भेजा। आपने कबूल न किया, लेकिन एक खादिम ललचा गया और उसने चुपके से उसमें से कुछ ले लिया। जब हज़रत को इसकी खबर हुई तो आपने बद्दुआ की। उस खादिम को वही रोग हो गया जो बादशाह को था। पांचवा मोजज़ा ये ज़ाहिर हुआ कि एक बार कहत की वजह से अनाज बहुत महंगा हो गया और फ़ौज ने दोनों तरफ से बनी इसराइल को घेर लिया। हज़रत ने फरमाया कल गल्ला इतना सस्ता हो जाएगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। बादशाह के हाजिब ने हंसकर कहा अगर खुदा आसमान के दरवाजे खोल दे और अनाज बरसाए तब भी गल्ला सस्ता न होगा। आपने फरमाया गल्ला तो सस्ता होगा और तू देखेगा भी, मगर तू उसमें से न खा सकेगा। अचानक रात के वक्त
دشمنوں کے لشکر میں گھوڑوں کی آواز اور ہتھیاروں کی جھنجھناہٹ سنائی دی۔ دشمنوں کے دل میں خوف سما گیا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ دشمنوں کے غلے پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ غلے کی طرف کوئی دھیان بھی نہ دیتا تھا۔ اس شخص کو بنی اسرائیل نے، جس نے حضرت الیاسہ کی ہنسی اڑائی تھی، بڑی ذلت سے ہلاک کر دیا۔ حضرت الیاسہ سے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ بنی اسرائیل کبھی تو ان کی پیروی کرتے اور کبھی نافرمانی ہو جاتے تھے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو ذوالکفل کو آپ اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور پھر آپ نے دنیا سے کوچ کیا۔ حضرت ذوالکفل حضرت الیاس کے بعد نبی کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کی ذمہ داری اور توریت کے حکموں کو لاگو کرنا اور حضرت الیاس کی وصیتوں کو پورا کرنا آپ نے اپنے ذمے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی لیے آپ کا نام ذوالکفل پڑا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ذوالکفل شام کے بادشاہ کے بہت قریبی آدمی تھے۔ اس بادشاہ کو بنی اسرائیل سے بڑی دشمنی تھی۔ وہ ہمیشہ بنی اسرائیل پر چڑھائی کرتا اور بہت سے لوگوں کو قتل کرتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے بنی اسرائیل سے لڑنے کے لیے بہت بڑی فوج بھیجی۔ اس فوج میں بنی اسرائیل کے 100 عالموں اور بزرگوں کو قید کر کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا۔ بادشاہ نے ان کو قتل کرنا چاہا تو حضرت ذوالکفل بادشاہ کے پاس گئے اور کہا، اب بے وقت ہو گیا ہے، ان کو مجھے سونپیے، میں ان کا کفیل ہوں، کل صبح دربار میں حاضر کروں گا۔ بادشاہ نے ان کی بات مان لی۔ آپ انہیں اپنے شہر لے گئے، ان کی زنجیریں اور بندھن کاٹ دیے، نہایت عزت سے انہیں ٹھہرایا اور کھانا کھلایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو آپ نے ایک طرف سے سب کو چھوڑ دیا۔ خدا نے انہیں بھی بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا۔ اس دن سے بنی اسرائیل کے لوگوں میں آپ کا لقب ذوالکفل مشہور ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔